हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं बहुत दिन से ब्लॉग नहीं बनाई हूँ। 3 दिन से मेरा कोई ब्लॉग नहीं आया है। और आप में से जो भी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया है उसको लग रहा होगा कि क्या हुआ, गर्मी के टाइम बहुत ब्लॉग आ रहा था, अभी ब्लॉग नहीं आ रहा है ठंड जब से आई है। तो क्या हुआ था फ्रेंड्स कि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई थी मंडे मॉर्निंग। मतलब मैं आज मैं जाके थोड़ा सा बेटर फील कर रही हूँ, तभी मैं हिम्मत करके ब्लॉग बना रही हूँ। क्या हुआ था कि मैंने संडे को हेयर वॉश ले लिया था और उसके पहले से मेरे सर में ठंड लग गई थी, दर्द हल्का हल्का हो रहा था। मंडे मॉर्निंग दर्द इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि मेरी आंखें नहीं खुल रही थी। मतलब मैं पूरी एक दिन पड़ी रही, मुझे ऐसा लग ही नहीं रहा था कि होश है। मतलब इतना ज़्यादा मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी। और आज जाके मैं 3 दिन से लगातार मेडिसिन खा रही हूँ, तो आज जाके मैं थोड़ी सी बेटर फील कर रही हूँ। तो मैंने सोचा छोटा सा ब्लॉग बना के आप लोगों को बता दिया जाए कि ब्लॉग क्यों नहीं आ रहा है। और इधर भी ठंड की वजह से फ्रेंड्स, फ्रैंकली स्पीकिंग, कोई इसमें ऐसा झूठ नहीं है, मैं कहीं बाहर नहीं जा रही हूँ। और मैं ब्लॉग अपने डेली लाइफ पे ज़रूर बनाती हूँ, लेकिन मैं थोड़ा बहुत बाहर का भी आप लोग को दिखाना चाहती हूँ कि मैं बाहर क्या कर रही हूँ, नहीं कर रही हूँ। लेकिन मैं इधर भी बाहर भी बिल्कुल नहीं जा रही हूँ, और और मेरी तबीयत भी नहीं ठीक थी, तो इसीलिए 3 दिन से कोई ब्लॉग नहीं आया है। और जिस दिन मैं गई थी विंटर शॉपिंग के लिए, मैं गई थी, वैभव भी और वैभव गए थे। उस दिन रात को मैंने कान नहीं ढका था, और उसी दिन हल्का सा मुझे हवा लग गया, तभी से मेरा सर दर्द स्टार्ट था। और वो संडे को मैंने हेयर वॉश ले लिया। वैभव मना किए कि हेयर वॉश मत लीजिए, तबीयत ख़राब हो जाएगी, क्योंकि धूप निकल नहीं रही है और सूखेगा नहीं, सूखेगा नहीं। मुझे लगा कि पीछे कोई है, तो दिक्कत हो जाएगी। और वही हुआ क्योंकि इधर बीच 1 हफ्ता हो गया फ्रेंड्स, धूप निकल ही नहीं रही है, हर जगह बहुत ठंडी पड़ रही है। न्यूज़ में आप सभी भी देख रहे होंगे। और लखनऊ में लास्ट ईयर इतनी ठंडी नहीं पड़ी थी, लास्ट ईयर धूप निकलता था, पर इधर एकदम धूप नहीं निकल रहा है। और एकदम बैंड बजी हुई है, जो भी मिल रहा है वही कह रहा है कि बहुत ठंडा है। ऐसा फील हो रहा है कि कहीं जहाँ गर्मी हो वहाँ चले जाओ, बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है। और इस समय आपके घर कोई काम करने वाला आ रहा है, चाहे वो कुक हो, चाहे वो सफाई वाला, तो उसकी प्लीज़ रिस्पेक्ट करिए, क्योंकि इतनी ठंडी में अगर वो आ रहा है तो बहुत कर रहा है आके। तो ऐसे लोगों की तो रेस्पेक्ट करनी ही चाहिए। और मेरे चक्कर में दीक्षा की भी तबीयत ख़राब हो गई, क्योंकि दीक्षा को पता चला कि मेरी तबीयत ख़राब है, तो मुझे देखने आई। उसे भी सेम वही हुआ, हवा लग गया, और उसके भी सेम वही प्रॉब्लम हो रही है जो मुझे हो रही थी। आज जाके थोड़ा मैंने बेटर, मतलब मैं फ़ील कर रही हूँ थोड़ा सा। 2 दिन तक वैभव बहुत परेशान थे, क्योंकि वैभवी का तो स्कूल नहीं है, बट वैभव का ऑफिस है, उसी में छोटा बच्चा है हमारे घर में, तो उसको भी परमानेंट देखना पड़ता है। तो ऑफिस और घर दोनों मैनेज नहीं हो सकता। तो मैं यहाँ पे अकेले रहती हूँ। ज्ञान आया, अपना खाना बनाया, चला गया। आंटी आई, अपना काम करके गई। परमानेंट कोई नहीं रहता, तो इस वजह से दिक्कत है। और मतलब आप में से जो भी मेरा ये ब्लॉग देखेगा, मैं उससे हम्बल रिक्वेस्ट करूँगी कि हेयर वॉश मत लीजिए। जिस दिन आपको फील हो कि बाहर बहुत तेज़ धूप निकला है और आप हेयर वॉश लेके जाकर धूप में बैठ सकते हैं, आपका बाल तुरंत सूख जाएंगे 1 घंटे के अंदर, तभी लीजिएगा। क्योंकि इधर भी न्यूज़ में आप देखिए कितना गंदा गंदा सब सुनने को मिल रहा है। हार्ट अटैक आ गया, किसी को कुछ हो गया। यहाँ पे भी 20 नंबर टावर में एक अंकल रहते थे, और वो एकदम फिट थे, उनको कुछ भी नहीं हुआ था, रोज़ टहलते थे, और उनको हार्ट अटैक आ गया, और 52 उनकी एज थी। तो ये सब सुन के और दिमाग ख़राब हो जाता है फ्रेंड्स। और बहुत ज़्यादा, मतलब इस बार का ठंड अजीब सी ठंड है। तो और ठंड में थोड़ी दिक्कत तो बढ़ ही जाती है। और तबीयत ख़राब, जिससे भी मैं नीचे भी मिल रही हूँ, तो कोई ना कोई कुछ ना कुछ उनको दिक्कत हो ही रहा है। तो यही मैं कहूँगी कि प्लीज़ बचे रहिए जहाँ भी हैं आप। कान वान ढक के रखिए। और पीछे से वैभवी आ रही है, दरवाज़ा खुला तो मुझे लग गया वैभवी भी खांस रही है। और आपके घर में अगर छोटा बच्चा है तो उसको भी बचाए रखिए, क्योंकि छोटे बच्चों को वैसे तो ठंड नहीं लगती, ऐसा लोग कहते हैं। वैभवी पता नहीं क्या निकाल रही है। और लेकिन आ गई वैभवी। वैभवी वहाँ कूद रही है। वैभवी को तो मैं परमानेंट कैप वैप पहना के रख रही थी, बट मैंने गलती जो की वो ये की, मैं आप लोग को बता दूं कि मैं सर नहीं ढक रही थी, और हीटर के रूम से ज्ञान बुला लिया किचन में। आंटी ने कुछ पूछा, वैभवी का कोई काम है, वैभव का कोई काम है, तो मैं रूम छोड़ छोड़ के जाती हूँ, आती हूँ, तो उससे मेरे कान, मतलब मुझे ठंडक लग गई। और सर का तो जो मेरे हाल था ना फ्रेंड्स, मैं आप लोग को एक्सप्लेन नहीं कर सकती। ऐसा लग रहा था कि सर फट के हाथ में आ जाएगा, इतनी ज़्यादा मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी। खैर वैभव को तो मैं कभी कभी डॉक्टर भी बोलती हूँ, वो दवा सब घर पे रखे रहते हैं। उन्होंने मुझे 3 दिन लगातार मेडिसिन दी,
और मैं एकदम ठीक हो गई। आज थोड़ा सा हल्का हल्का भारीपन मतलब लग रहा है, बट पहले जैसा नहीं है, तो मैं ठीक हूँ। और अभी थोड़ी देर में जाऊंगी दीक्षा को देखने, क्योंकि दीक्षा की भी हालत वैसी ही हो गई है। दीक्षा जिस दिन मुझे देखने आई थी फ्रेंड्स, उसका भी सेम यही हुआ था कि कान नहीं ढका था उसने। मुझे दीक्षा आई तो मुझे ऐसा फील हुआ कि उसकी तबीयत ना ख़राब हो जाए मेरे चक्कर में, वही हुआ। उसे भी ठंड लग गई और वो भी पड़ी हुई है। मुझे पता चला मैसेज के थ्रू, उसने मेडिसिन के लिए मैसेज किया था, तो मुझे पता चला कि अच्छा उसे भी सेम वही प्रॉब्लम हो रही है जो मुझे। तो मैं तो यही कहूँगी फ्रेंड्स कि प्लीज़ आप लोग बचे रहिए, जितना कान ढक सकते हैं आप लोग ढकिए। मैं तो अभी घर पे भी परमानेंटली ढकी रह रही हूँ, क्योंकि मतलब वो मैं इतना ज़्यादा झेल गई 2 दिन कि मुझे समझ में आ गया कि अगर मैं नहीं ढकूँगी तो दिक्कत और बढ़ जाएगी। और यही ढकने से और मेडिसिन लेने से मुझे आराम मिल गया, मुझे डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। और मैं तो अब तो पूरे घर में भी घूम रही हूँ, तो परमानेंट मैं सो भी रही हूँ तो कान ऐसे ढक के सो रही हूँ। आप लोग भी यही करिए कि ठंड से बचने के लिए तो अभी यही करिए, क्योंकि अभी पूरा जनवरी ऐसे ही रहने वाला है। फेब में जाके थोड़ी सी राहत मिलेगी। तो बस मेरा यही मैसेज था आप लोगों के लिए कि ब्लॉग क्यों नहीं आ रहा है। मैंने सोचा छोटा सा ब्लॉग बना के आप लोगों को बता दिया जाए कि बस यही रीज़न है कि ब्लॉग मैं नहीं बना पा रही हूँ। जैसे मेरी तबीयत एकदम ठीक हो जाएगी और जैसे मैं जो भी कुछ भी एक्साइटिंग करूँगी तो आप लोग को ज़रूर दिखाऊंगी अपने न्यू ब्लॉग के साथ। और मैं वही सोचती हूँ कि आप लोग को दिखाऊँ, कुछ एक्साइटिंग हो, कुछ अच्छा हो, या जो भी है कुछ फ़नी हो, कुछ आप लोग को भी देखने में इंटरेस्ट आए, तो वही ब्लॉग मैं बनाना चाहती हूँ। तो बस मैं बस निकल रही हूँ दीक्षा को देखने। और आप लोग प्लीज़ जहाँ भी रहिए खूब अच्छे से मोटे मोटे कपड़े पहनिए, कान ढकिए, स्वस्थ रहिए, हैप्पी रहिए, अपने आप को बचाए रखिए। और जैसे मेरी तबीयत ठीक होती है, जैसे कुछ भी एक्साइटिंग होगा, तो मैं आप लोग को मिलूंगी न्यू ब्लॉग के साथ, आप लोग को ज़रूर दिखाऊंगी। कुछ बेहुई आके दे रही है। और फ्रेंड्स, क्योंकि किसी को भी व्लॉग वही देखने का मन करता है, कुछ ट्रैवल का हुआ, कुछ एक्साइटिंग हुआ, कुछ फ़नी हुआ, कुछ अच्छा हुआ, तो मैं सोचती हूँ मैं भी ब्लॉग वैसा ही बनाऊँ। तो चलिए, आप लोग जहाँ भी रहिए प्लीज़ प्लीज़ अपने आप को बचाए रखिए। तो ये छोटा सा ब्लॉग मैं बस आप लोग को बताना चाहती थी कि यही रीज़न है कि मैं ब्लॉग नहीं बना पा रही हूँ, कि मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी। अभी आज मैं ठीक हूँ, कल परसों में और बेटर हो जाऊँगी। और चलिए, तो इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आप लोग जहाँ भी रहिए खुश रहिए।